गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज यूनिट नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम इंटेक्स क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर। HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है इन द एक्वा सोल्यूशन, in case of aqua solution, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character. Why? क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन ये है कि जो HCl और HNO3 है वो अपना करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन मीन्स वाटर। वाटर के केस में HCl भी और HNO3 भी अपना करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, बट ग्लूकोज और अल्कोहल वाटर के केस में या एक्वा सोल्यूशन के केस में अपना जो करेक्टर है, अपना जो एसिडिक करेक्टर है वो रिप्रेजेंट नहीं करते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो सिंपली बात है, एसिडिक करेक्टर वही कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं दैट रिलीज इट्स H आयन इन वाटर, जो वाटर के अंदर अपना H आयन रिलीज करते हैं और वाटर के अंदर H आयन रिलीज करके बन जाते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये अपना H आयन रिलीज करता है, ये भी अपना H आयन वाटर के अंदर रिलीज करता है और इट विल बी बिकम H3O पॉजिटिव। मीन्स ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके पॉजिटिव को कैरी करते हैं और कैरी करके बन जाता है H3O पॉजिटिव विच इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, और Cl नेगेटिव क्या हो जाता है बेटा? सेपरेट आउट हो जाता है। सो why HCl or HNO3 show its acidic character? So simply we can say that because HCl and HNO3 release its H ion in the aqua solution and represent in a product side like a hydronium ion. Hydronium ion represent the acidic character of a compound. ठीक है, तो इसके भी H आयन रिलीज करके वाटर के साथ कंबाइन करके बन जाएगा H3O पॉजिटिव विच इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, और साथ में बन जाएगा बेटा हमारे पास जो इसका जो रिमेनिंग कंपाउंड है दैट इज NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO इसका जो H रिलीज करने के बाद बच जाएगा HNO3 में से H रिलीज हो जाएगा तो बच जाएगा NO3 नेगेटिव। बट जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और जो वाटर है, वाटर वो कभी भी ग्लूकोज और अल्कोहल कभी भी अपना जो H आयन है वो एक्वा सोल्यूशन में रिलीज नहीं करते। तो जो दोज कंपाउंड विच रिलीज इट्स H आयन इन एक्वा सोल्यूशन दे शो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन समझ आया क्या था? Why do HCl and HNO3 show the acidic behavior in the aqua solution while the solution of the compounds like alcohol and glucose do not show its acidic character? So simply we can say that HCl, HNO3 give its H3O positive. Give its H3O positive का मतलब होता है give its H ion and combine with water form H3O positive. H3O positive means हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं जो एसिडिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट साइड में। बट ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं करते एक्वा सोल्यूशन के अंदर। मींस सिंपली वी कैन से दैट वो अपना H आयन रिलीज नहीं करते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड होगा और वो भी एक्वा सोल्यूशन में होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो सिंपली एज एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड प्रोड्यूस आयंस, एक्वा सोल्यूशन होगा और वो भी एसिड का, किसी भी एसिड का एक्वा सोल्यूशन मींस कोई भी एसिड होगा और साथ में एक्वा सोल्यूशन होगा, तो एसिड अपना H आयन रिलीज करते हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर। आयन रिलीज कर, जहां भी आयंस रिलीज होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो जहां भी आयंस होते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो सिंपली वी कैन से दैट वेट एसिड जो होगा, जो एक्वा सोल्यूशन का जो एसिड होगा that must conduct electricity. So simply why does an aqua solution of acid conduct electricity? An aqua solution of acid produce the ions, therefore the electricity will conduct and electric current is carried out through the solution by the ions. तो जहां भी वाटर कंडीशन होती है, एक्वस कंडीशन होती है और साथ में हमारे पास एसिड या बेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपना आयन रिलीज करते हैं। एसिड रिलीज H आयन एंड बेस रिलीज OH आयन इन द एक्वा सोल्यूशन, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड after when they conduct electricity with the help of a flow of ions, so H ion combine with the water and form in the product side like a hydronium ion, you must remember. ठीक है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए जहां पे आयंस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करेगा? बेटा जो कलर कोई भी इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज इसलिए करता है क्योंकि
एसिड और बेस अपने आयंस रिलीज करते हैं। अगर ड्राई HCl है, मतलब ड्राई HCl है, तो मतलब आयंस रिलीज नहीं हो रहे। आयंस रिलीज नहीं होंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और दूसरा जो इंडिकेटर होगी वो भी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। सो ड्राई HCl डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl जो जिसमें आयंस नहीं होंगे वो अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अपना एसिडिक कैरेक्टर, एक्वस नेचर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपना एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कंपाउंड अपना बेसिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इन द एक्वा सॉल्यूशन। ड्राई कंडीशन, ड्राई कंपाउंड्स कभी भी अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते, चाहे वो एसिडिक कैरेक्टर हो चाहे वो बेसिक कैरेक्टर हो। सो दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ इफेक्ट इन केस ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 इज, while diluting the acid, why it is recommended that acid should be added to water, not acid water should be added to acid। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब भी आप एसिड और वाटर को डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब एसिड में कुछ अमाउंट वाटर का ऐड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों बोला जाता है कि वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को आप पानी में डाल सकते हैं बट पानी को एसिड में क्यों नहीं डाल सकते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि एक बीकर है आपके पास, ठीक है, उसमें वाटर है, और एक बीकर है आपके पास उसमें एसिड है, तो आप ऊपर से एसिड ऐड कर सकते हैं बट ऊपर से वाटर ऐड नहीं कर सकते जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब दो चीजों को मिला रहे हैं, एसिड और वाटर को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो वाई रिकमेंडेड दैट एसिड ऐड इन द वाटर, इट इज पॉसिबल बट वाटर नॉट ऐड इन द एसिड, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो रीजन इज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। Dilution of acid in the water is highly exothermic reaction and produce a lot of heat. If water is added to the recommended acid, concentrated acid, if the water is added to the concentrated acid, the heat will be generated, may cause the mixture of splash out and cause the burns condition, and simply we can say that हम ये बोल सकते हैं कि एसिड की जो एसिड का जो अमाउंट है वो वाटर में ऐड किया जा सकता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वाटर को एसिड में डालते हैं ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मे बी क्या हो सकता है, जो बीकर है जिसमें डाइल्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है वो भी हमारा ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है, और मे बी काफी ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होंगी, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड रिकमेंडेड दैट ऐड इन द वाटर, ठीक है, बट नॉट water add in the acid. Okay, next question is, how is the concentration of hydronium ion affected when solution of acid is diluted? अगर आपके पास कोई एसिडिक सोल्यूशन बनाया है, आपने कोई एसिड और वाटर को ऐड करके एसिडिक सोल्यूशन बनाया है, अगर आप उस एसिडिक सोल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूटेड कर दें, ज्यादा वाटर डाल दें, तो क्या कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। द एसिड इज डाइल्यूटेड, अगर आप एसिडिक सोल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा उसमें वाटर डालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगी, जो कंसंट्रेशन होगी एसिड की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है कि क्या एसिडिक सोल्यूशन है उसमें अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, मतलब वाटर का अमाउंट ऐड करेंगे, तो क्या उस सोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? यस, व्हेन द सोल्यूशन एसिड बिकम डाइल्यूटेड, द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम विल डिक्रीज। जो कंसंट्रेशन होगी, एसिडिक कंसंट्रेशन जो होगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? OH आयन की कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने NaOH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ऊपर से डाल दी? ऑलरेडी आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, ऑलरेडी बेसिक सोल्यूशन है, और आपको पता है बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन कंटेन OH नेगेटिव आयन, और ऊपर से भी NaOH का अमाउंट डाल दिया है, NaOH में भी क्या है, OH नेगेटिव आयन, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट हैपन व्हेन इन द बेसिक सोल्यूशन, अगर आपके पास कोई बेसिक सोल्यूशन है और ऊपर से आपने NaOH डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा कंसंट्रेशन के ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ द बेस, ऑलरेडी बीकर के अंदर कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव की, ऊपर से NaOH डालोगे, NaOH ऑल्सो कंटेन OH नेगेटिव आयन, सो कंसंट्रेशन विल इंक्रीज ऑफ द OH नेगेटिव, सिंपली, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ NaOH एडेड इन द सॉल्यूशन? सो सिंपली वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ OH ion will increase after adding the NaOH, because already in the beaker OH ion is negative is present, so the concentration of the
the basic character means concentration of the hydroxyl ion will increase. So in the next class we will discuss about the remaining in-text questions that are near about 9 remaining in-text questions. ठीक है, there 9 लगभग in-text questions और रहते हैं चैप्टर नंबर 2 के. अभी हमने 10 in-text क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आज. सो आज आप इतना ट्राई करिए, अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करिए. सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.